अस्सलामु अलैकुम लिसनर्स, notesacademy.pk में आप सबको वेलकम। आज हम 9th क्लास की इंग्लिश की बुक से यूनिट नंबर 7 करेंगे, सुल्तान अहमद मॉस्क। अभी आपको अपनी स्क्रीन पर सिनोनिम्स नज़र आ रहे हैं। सिनोनिम्स के बाद हम देखते हैं कि इस चैप्टर में पैराग्राफ बाय पैराग्राफ हमें क्या इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। तो अब स्टार्ट करते हैं लेसन। पहले पैराग्राफ में हमें एक ख़ास मस्जिद के बारे में बताया जा रहा है जो कि सयाहों की तवज्जो का मरकज़ है, और ये मस्जिद इस्तांबुल में वाक़या है जो कि तुर्की का दारुल हुकूमत है, और सुल्तान अहमद मॉस्क को हम ब्लू मॉस्क भी कहते हैं। आगे देखते हैं पैराग्राफ नंबर 2 को। तो इस मस्जिद की तामीर अहमद अव्वल के दौर में मुकम्मल हुई, और ये अपने खद्दोखाल की बिना पर वैसी ही मस्जिद थी जैसा कि अमूमन उस ज़माने में मसाजिद हुआ करती थी। पैराग्राफ नंबर 3, तामीराती काम का इंचार्ज सदफर महमद आगा था। तामीराती काम के मुकम्मल होने से पहले ही सुल्तान वफ़ात पा गया, तो इसकी तामीर मुस्तफ़ा अव्वल ने मुकम्मल करवाई जो कि उसके बाद आया। आगे चलते हैं पैराग्राफ नंबर 4 की तरफ। तो ब्लू मॉस्क की साख्त ओटोमन मॉस्क और बेजेंटाइन चर्च और हैगिया सोफिया से मुमासलत रखती थी। ये अभी भी अपनी शानो शौकत में अपनी मिसाल आप है। पैराग्राफ नंबर 5 से हमें पता चलता है कि ये एक मस्जिद है, तो इसमें वज़ू की भी सहूलियात मौजूद हैं और एक फवारा भी इसमें नस्ब है। दाखिली रास्ते पे एक भारी दाती चेन नस्ब की गई है जो कि सुल्तान को आजिज़ी की याद दिलाती है। पैराग्राफ नंबर 6 में इसकी अंदरूनी सजावट के बारे में भी बताया गया है कि इसकी अंदरूनी सजावट अपनी मिसाल आप है। ये एक खुशगवार मंजर पेश करती है। अंदर से हाथ से बनी हुई टाइल्स नस्ब की गई हैं। इसमें टाइल्स एक उम्दा नक्शा पेश करती हैं। आगे चलते हैं पैराग्राफ नंबर 7 की तरफ। तो दीवारों पर कुरान की आयत लिखी गई हैं और फ़र्श पर कालीन बिछे हुए हैं, और इसके अलावा 200 से ज़ायद खिड़कियां हैं जो कि पूरे एरिया को रोशन बनाती हैं। पैराग्राफ नंबर 8 से हमें पता चलता है कि अंदरूनी सजावट के मुतल्लिक बात करते हुए एक खूबसूरत मेहराब भी हमें नज़र आता है, और अमन के लिए खुतबा की जगह भी मौजूद है। पैराग्राफ नंबर 9 से हमें पता चलता है कि साउथ ईस्ट की तरफ एक शाही कमरा है जिसे सजाया गया है। पैराग्राफ नंबर 9 के बाद देखते हैं पैराग्राफ नंबर 10 को। तो ब्लू मॉस्क के 6 मीनार हैं जिनमें से 4 मस्जिद के हर कोने में हैं, और ये पेंसिल नुमा मीनार हैं, और 3 के आगे 3 बालकनियां हैं, और जबकि बाकी 2 के आगे 2 बालकनियां हैं। पैराग्राफ नंबर 11 जो कि इस चैप्टर का आखिरी पैराग्राफ है, उससे हमें ये पता चलता है कि एक बड़ा हुजूम शाम के वक्त बाग में शाम की अजान सुनता है और मस्जिद उस वक्त रोशन होती है। इस मस्जिद में बहुत सी तब्दीलियां की गई हैं, लेकिन अभी भी लोग इस जगह जाना पसंद करते हैं। ये एक ऐसा शाहकार है जहां बहुत से लोग आते हैं और इसे विज़िट करना पसंद करते हैं। लेसन के बाद आप देखते हैं यूनिट रिलेटेड क्वेश्चंस। तो पहला सवाल है कि ब्लू मॉस्क का तामीराती काम किसने शुरू किया? तो इस तारीखी मस्जिद का तामीराती काम ओटोमन शहनशाहत के अहमद अव्वल ने शुरू किया। अगला सवाल है कि किसकी सल्तनत में तामीराती काम मुकम्मल हुआ? तो मुस्तफ़ा अव्वल ने मस्जिद की तामीराती काम को मुकम्मल करने में अहम किरदार अदा किया जो कि इसके आबाओ अजदाद ने शुरू किया था। अगला सवाल है कि किस मकसद के लिए भारी धाती जंजीर नस्ब की गई थी? तो भारी धाती जंजीर नस्ब करने का मकसद ये था कि सुल्तान दाखिल होते वक्त अपनी आजिज़ी ज़ाहिर करे। जंजीर की वजह से, क्योंकि उसे अपना सर झुकाना पड़ता था, इससे उसके आजिज़ी का लेवल बढ़ता था। आखिरी सवाल है यूनिट रिलेटेड का कि
شاہی کمرہ کہاں تعمیر ہوا؟ تو جنوب مشرقی کارنر میں شاہی کمرہ تعمیر کیا گیا، گلاب اور قیمتی پتھروں سے اسے سجایا گیا اور یہ ایک دلکش منظر پیش کرتا ہے۔ اب چلتے ہیں کمپریہنشن سیکشن کی طرف۔ تو پہلا سوال ہے، سلطان احمد ماسک کو بلو ماسک کیوں کہا جاتا ہے؟ مسجد کے اندرونی ٹائلز چونکہ نیلے رنگ کی ہیں اور اس رنگ کی نسبت سے اور یہ جو خوبصورت منظر پیش کرتی ہے اس کی وجہ سے اسے بلو ماسک کہا جاتا ہے۔ اگلا سوال ہے کہ مسجد کے آرکیٹیکچر کی ذمہ داری کس کو سونپی گئی تھی؟ تو صدفر محمد آغا جو کہ شاہی آرکیٹیکچر تھا، اسے اس کی تعمیر کی ذمہ داری دی گئی تھی۔ اگلا سوال ہے کہ بھاری دھاتی زنجیر کورٹ کے داخلی راستے پر کیوں نصب کی گئی تھی؟ کورٹ کے مغربی حصے میں ایسا ایریا تھا جہاں صرف سلطان ہی داخل ہوا کرتا تھا اور دروازے سے داخل ہونے کے لیے اسے اپنا سر جھکانا پڑتا تھا، اور سر کا جھکانا اسے اپنے غرور و تکبر کو دبانے میں مدد دیتا تھا اور یہ اس کے لیے عاجزی اختیار کرنے کا باعث بنتا تھا، اس لیے وہ دھاتی بھاری زنجیر داخلی راستے پر لٹکائی گئی۔ سوال نمبر 4 ہے کہ مسجد کا اندرونی حصہ کیسا منظر پیش کرتا تھا؟ مسجد کے اندرونی حصے میں جو ٹائلز استعمال کی گئی وہ مخصوص ڈیزائن کی تھی، رنگین اور مختلف پیٹرنز ان پہ بنے ہوئے تھے، اور اندر کا اوپر والا حصہ بلو رنگ سے پینٹ کیا گیا تھا، جبکہ نچلا حصہ 20,000 ہاتھ سے بنی ہوئی ٹائلز سے آراستہ تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ مسجد کا فرش کارپیٹ سے ڈھکا ہوا تھا۔ سوال نمبر 5 ہے کہ آپ کے خیال میں مدرسہ اور ہاسپس مسجد کا حصہ کیوں تھا؟ مدرسہ کا مقصد یہ تھا کہ بچوں کو اور بالغ افراد کو تعلیم دی جائے، جبکہ ہاسپس کا مقصد مسافروں کے قیام کے لیے جگہ کی فراہمی تھا۔ اس یونٹ کا آخری کوسچن ہے کہ ماسک صوفیہ کس نے تعمیر کی؟ تو پہلے یہ عمارت چرچ کے طور پر استعمال کی جاتی تھی اور اسے چرچ کے طور پر ہی تعمیر کیا گیا تھا، لیکن 1453 میں اوٹومن ٹرکس نے سلطان محمد کے زیر سلطنت مسلسل ایریاز کو فتح کیا اور اس نے اس چرچ کو مسجد میں تبدیل کر دیا اور اس کا نام پھر سے ہیگیا صوفیہ رکھ دیا گیا اور اس میں کچھ تبدیلیاں بھی کی گئیں۔ تو اس ویڈیو میں ہم نے یونٹ نمبر 7 کو بھی کمپلیٹ کر لیا ہے۔ ابھی آپ کے سامنے اس یونٹ کی سالوڈ ایکسرسائز ہے۔ امید ہے کہ اس ویڈیو نے آپ کو کافی ہیلپ کیا ہوگا، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگیں تو چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے، اور مجھے کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی۔